जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आया हूँ आपके सामने फिर एक बार चाणक्य नीति लेकर। इस चैनल पर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये कैसे पहचाने कि कौन सा व्यक्ति अपना है और कौन सा पराया। ये कैसे पता करें ये व्यक्ति हमारे साथ निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभा रहा है और किस रिश्ते के पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। तो चलिए चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ हम खुद की सेविंग को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स गोल्ड के बारे में, जहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर 30 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ ₹1 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलता है 99.9% 24 कैरेट वाला प्योर गोल्ड। और तो और यहाँ पर 5 to 8% मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते, जो जनरली हम ज्वेलर्स को देते हैं गोल्ड खरीदते वक्त। बस आपको देना होता है अपने डिजिटल गोल्ड पर 3% GST। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी समय अपना डिजिटल गोल्ड लाइव मार्केट प्राइस पर खरीद या बेच सकते हो। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि अपस्टॉक्स गोल्ड देता है 100% सिक्योरिटी वॉल्ट्स, जहाँ हम ये डिजिटल गोल्ड सुरक्षित रख सकते हैं। एक खास बात ये भी है कि अब अपस्टॉक्स गोल्ड होम डिलीवरी भी शुरू करने वाला है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ₹51 का फ्री में ई गोल्ड मिलता है। अपस्टॉक्स गोल्ड डाउनलोड कीजिए, फ्री में अकाउंट खोलिए और शुरू कीजिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आज ही। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है रिश्तों के बारे में। कौन आपका है कौन पराया है, तो सुनते हैं कहानी को। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। इसके परिवार में सभी लोग मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहते थे। अब इनकी उम्र तकरीबन 65 वर्ष की हो चुकी थी। पहले तो ये सरकारी नौकरी करते थे, अब रिटायर्ड हो चुके थे। इनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। के सभी बच्चों की शादी होना भी बाकी था। अब ये बूढ़े हो चुके थे, परंतु इनके बच्चे इनका बेहद ख्याल रखते। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, इनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी। फिर एक दिन आया जब इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। डॉक्टर ने इन्हें कहा कि इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, बस इन्हें एक ऑपरेशन कराना होगा और इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। डॉक्टर ने बताया इस ऑपरेशन का खर्चा लगभग 5 लाख रुपए होगा। ये रकम इनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि इनकी पेंशन भी अच्छी खासी थी। चाहते तो आसानी से अपनी आंखों का इलाज करवा सकते थे, परंतु इन्होंने डॉक्टर को जवाब दिया कि इनको ऑपरेशन की क्या आवश्यकता। इनके 2 बेटे और 4 बेटियां जो हैं, वही इनकी आंखें हैं और इस प्रकार इनकी 12 आंखें हैं। और जो पैसे इन्होंने जोड़ रखे हैं, वह पैसे इनके बच्चों की शादी में काम आएंगे। वृद्ध के एक लड़के ने कहा कि उनको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलके आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस समय बूढ़ा व्यक्ति भी परिवार के मोह में था। उसको पूरा विश्वास था कि उनका परिवार उनकी आंखें बनेगा। यही सोचकर उन्होंने भी ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। डॉक्टर भी उनकी बातें सुनकर चुप हो गए। बात तो ठीक भी थी, जब परिवार इतना अच्छा होता है तो चिंता की कोई बात ही नहीं, परंतु होता तो वही है जो भगवान की इच्छा होती है। इंसान सिर्फ सोच सकता है और इंसान जो सोचता है वो अक्सर नहीं होता, और जो नहीं सोचता वह हो जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति का परिवार उसे अपने साथ घर ले आया। अब सभी परिवार के सदस्यों ने इनका बड़े अच्छे से ख्याल रखा। ये लोग इनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देते थे। इनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इनकी आंखें इनके पास नहीं है। फिर एक दिन इनके घर में सोते समय आग लग गई। सब सो रहे थे। जब अचानक आंख खुली तो सब घबरा गए और अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। वह बूढ़ा व्यक्ति रोता चिल्लाता रहा कि कोई उसे भी आग से बाहर निकाले, परंतु किसी के भी कानों में उनकी आवाज ना पहुंची। शायद आग के बीच में सभी के शोर में उनकी आवाज दब गई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ रहा था। सब उस बूढ़े व्यक्ति को आग में छोड़कर खुद अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। बूढ़ा व्यक्ति रोता रहा, पर उसकी किसी ने भी सहायता नहीं की। और तब वह बूढ़ा व्यक्ति पछताया कि उस समय अगर उसने डॉक्टर की बात मानी होती तो उसे आज ये दिन देखने को न मिलता। जब सभी परिवार वाले बाहर पहुंच गए तो उनको ध्यान आया कि उनके पिताजी तो घर के अंदर ही रह गए। जिन परिवार वालों को वो अपनी आंखें समझता था, मुसीबत आने पर उसके अपने ही सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए उसे आग में छोड़ गए। किसी तरह वह व्यक्ति धक्के खाते खाते बाहर आया। वह आग के कारण कुछ झुलस भी गया था। सभी परिवार वालों ने उसको गले लगाया, परंतु अब
उस बूढ़े व्यक्ति को जीवन की एक अनमोल सीख मिल गई। सभी रिश्तों के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है और यही बात आचार्य चाणक्य ने भी कही है। कोई भी रिश्ता बिना मतलब के नहीं होता। इस प्रकार इस कलयुग में जितने भी रिश्ते हैं, भगवान को छोड़कर सब रिश्ते अस्थायी हैं और स्वार्थ से भरे हैं। आप कह सकते हैं कोई भी हमारा नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को छोड़कर कोई भी सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। और हाँ, अब आप आसानी से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं अपस्टॉक गोल्ड की मदद से। फ्री अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अकाउंट ओपन करने पर पाएं ₹51 का फ्री ई गोल्ड।